हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का बहुत ही महत्व बताया जाता है। वैसे तो साल भर में बहुत सारे एकादशी आते हैं, लेकिन निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस व्रत में जल पीना भी वर्जित होता है, इसीलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इस व्रत को रखने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस व्रत के बारे में यह मान्यता है कि यदि आप साल भर में पड़ने वाली 24 एकादशियों का व्रत ना कर पाए तो भी इस व्रत से आप उन सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। एकादशी व्रत कथा। एक दिन वेद व्यास जी ने पांचों पांडवों को चारों पुरुषार्थ को देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया, जिसके बाद पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, कृपया ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का वर्णन कीजिए। इस बात का जवाब देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परमपिता व्यास जी ही कर सकते हैं, क्योंकि वे ही संपूर्ण शास्त्र के ज्ञाता होने के साथ साथ वेदांगों में भी पारंगत है। इस बात के उत्तर में वेद व्यास जी ने कहा, कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में अन्न ग्रहण करना वर्जित होता है। द्वादशी के दिन स्नान आदि करने के बाद पवित्र होकर भगवान विष्णु की पूजा करें। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन देने के पश्चात ही स्वयं भोजन करें। वेदव्यास जी के इन वचनों को सुनकर भीमसेन ने कहा, हे पितामह, मेरे एक बात सुनिए। माता कुंती, राजा युधिष्ठिर, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सभी एकादशी का व्रत रख सकते हैं और इस दिन अन्न भी ग्रहण नहीं करेंगे, और आप मुझे ऐसा ही करने के लिए कह रहे हैं। परंतु मैं आप सभी से यह कहता हूँ कि मुझसे भूख सहन नहीं होती है। तब वेदव्यास जी भीम से कहते हैं कि यदि तुम स्वर्गलोक की प्राप्ति करना चाहते हो और नरक को दूषित समझते हो तो तुम्हें शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशियों के दिन भोजन को त्यागना पड़ेगा। तब भीमसेन वेदव्यास जी से कहते हैं कि हे आदरणीय पितामह, मैं आपसे सत्य वचन कहता हूँ, मुझसे दिन में एक बार भोजन करने के बाद भी व्रत नहीं किया जाता है। ये तो उपवास करना है। मुझे ये असंभव सा प्रतीत होता है। मेरे पेट में वृक नाम की अग्नि हमेशा ही प्रज्वलित रहती है, जिसके चलते मुझे बहुत अधिक भोजन ग्रहण करना पड़ता है और उसके बाद ही यह शांत होती है। अतः महामुनि, मेरे लिए कोई ऐसा एक व्रत निश्चय करके बताइए जिसे साल में सिर्फ एक बार रखने से मेरे स्वर्ग की प्राप्ति का मार्ग सुलभ हो सके। मैं पूरे मन और निष्ठा से इस व्रत का पालन करूँगा। तब वेदव्यास जी ने कहा भीम से, हे भीम, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, जब सूर्य या तो वृष राशि में हो या फिर मिथुन राशि में, इस दिन तुम पूरे यत्न के साथ निर्जला व्रत रखो। जल तभी ग्रहण करो जब तुम्हें कुल्ला या आचमन करना हो। इसके अन्यथा किसी भी अन्य प्रकार से जल ग्रहण करने से यह व्रत खंडित हो जाएगा। एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक यदि व्यक्ति जल का त्याग करता है तो ही यह व्रत पूर्ण माना जाता है। और आगे व्यासदेव जी ने कहा, इसके बाद द्वादशी के दिन स्नान करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाने के पश्चात दान आदि करे, फिर भोजन ग्रहण करे। ऐसा करने से साल भर में जितनी भी एकादशियाँ आती है उन सब का फल केवल एक निर्जला एकादशी से मनुष्य प्राप्त कर सकता है। इसमें कोई भी शंका भी नहीं है। गदा, शंख एवं चक्र को धारण करने वाले भगवान विष्णु ने स्वयं मुझसे कहा था कि यदि मनुष्य सब त्याग कर मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार व्रत करे तो वह निश्चित ही सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वेदव्यास जी भीम से कहते हैं कि हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन अब जो दान का महत्व बताया गया है उसे ध्यान से सुनो। उस दिन जल में विराजमान भगवान विष्णु के पूजन के साथ जलमयी धेनु यानी पानी में खड़ी हुई गौ का दान करना चाहिए। इसके अलावा अन्य किसी गाय का दान भी कर सकते हैं। इस दिन ब्राह्मण को भोजन आदि से संतुष्ट करना चाहिए, क्योंकि उनके संतुष्ट होने पर ही भगवान विष्णु मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को खोल देते हैं। जो भी मानव भगवान विष्णु की पूजा के साथ ही रात्रि के समय जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी के व्रत को रखता है, वो न केवल स्वयं को अपितु अपने साथ अपने 100 पीढ़ियों को भी भगवान श्री हरि के परम धाम में पहुंचा देता है। निर्जला एकादशी के दिन दान का भी महत्व है।
इस दिन अन्न के साथ वस्त्र, गाय, जल, शैया, आसन, कमंडल एवं छाता आदि दान करने चाहिए। जो भी व्यक्ति ब्राह्मणों को जूते दान में देता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक जाता है। हे भीम, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की इस निर्जला एकादशी के व्रत जो व्यक्ति करता है भगवान हरि के पास पहुंचकर हर्ष का अनुभव करता है। इस तरह से जो भी पूरे मन से पाप को नाश करने वाले इस एकादशी के व्रत को करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर आनंद को प्राप्त करता है। वेदव्यास जी के यह वचन सुनकर पांडुपुत्र भीम ने भी इस निर्जला एकादशी के व्रत को रखना शुरू कर दिया था। इसीलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है।